हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे दूसरे वीडियो में। तो इस वीडियो में हम अलजेब्रा के कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 है एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 23 है, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन 1। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, 9 है। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी वैल्यू कितनी है, 23 है। सी ए की वैल्यू कितनी, 23 है। ठीक है, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा। देन हमसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो ये पहले देखते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता होगा जो कि होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, कितना प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इतना होता है। अब हमें इसमें से किसी दो की वैल्यू पता होगी तो हम इसमें से किसी तीसरे की वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, हमें इसकी वैल्यू पता है जो कि 9। और फिर किसकी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 23। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी वैल्यू हमें पता है 23। हमें पूछा कि इसकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमें पूछा है इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले जो इस नंबर ये है ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू पहले पुटअप करते हैं इस पर। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी, 9 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर देन उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो हमें नहीं पता है, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमें ये फाइंड करना है ना। पहले हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, चाहे इसे हम एक्स सेलेक्ट करके भी वो भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम एक्स सेलेक्ट किया, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम इसे ऐसे ही लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे +2, फिर ब्रैकेट के अंदर कितना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू दी हुई है कितना 23, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 23। उसके बाद क्या करेंगे कि 9 का स्क्वायर सबको पता है 81 होता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे नहीं पता है। फिर +2, इसको ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद ये जो +2 है इसका मल्टीप्लाई हम अंदर वाले जो ब्रैकेट के अंदर उसमें करेंगे। तो 23 में +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 46 प्लस 46। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 81 ऐसे ही रहेगा। फिर जो +46 है, ठीक है +46 है, इसे हम LHS साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा -46। ठीक है, -46 हो जाएगा। उसके बाद हमें इसकी वैल्यू पता करनी है ए स्क्वायर प्लस बी, इसके वैसे ही लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 81 में से 46 को माइनस करेंगे। ठीक है, 81 में से अगर हम 46 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 81 माइनस 46 हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो आंसर होगा वो हमारा आ गया 35, जो कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है, समझ जाएगा, नोट करना है, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ब्रैकेट में ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, इसकी वैल्यू कितना होगी। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं। जैसे एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ठीक है, इसके एक नहीं बल्कि 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, वो लिखते हैं। पहला फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में होता है दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का कितना
क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर फिर -3 AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, हो गया इतना। तो हमें ये हो गया पहला फॉर्मूला हमारा, जो कि किसका है, A³ प्लस B³ प्लस C³ का -3ABC इजिकल टू कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, फिर दूसरे ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर -3AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, अब उसके बाद ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B प्लस C तो वैसे ही रहेगा, A प्लस B प्लस C वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे, जो कि है यहाँ पे A प्लस B प्लस C इसको हम ब्रेक कर देंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे -3 है तो -3 जाता है, सिर्फ माइनस बचेगा, और फिर यहाँ पे बचेगा AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, यहाँ पे C स्क्वायर माइनस AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब तीसरा फॉर्मूला होता है 1/2। ठीक है, 1/2 A प्लस B प्लस C इस ब्रैकेट में A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारे तीनों फॉर्मूले जो कि इसी कहते हैं, ये एक ही जो नंबर है इसके हम तीन फॉर्मूले देखने को मिलते हैं, A³ प्लस B³ प्लस C³ -3ABC, इसके ये 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, इतना तो हम जान गए। ठीक है, अब कुछ कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि अगर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ है, तो उसकी मतलब A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना 0 दिया हुआ है, तो A³ प्लस B³ प्लस C³ -3ABC -3ABC की जो वैल्यू होगी वो भी 0 होगी। ठीक है, आंख बंद करके 0 कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर A प्लस B प्लस C अगर 0 दिया हुआ है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 0 रखते हैं, तो अगर 0 को मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो 0 को मल्टीप्लाई किसी में करेंगे 0 ही मिलेगा हमें। ठीक है, तो वहीं अगर A प्लस B प्लस C अगर यहाँ पे 0 होगा, तो अगर हमें 0 होगा, इसका मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो हमें तो 0 ही मिलेगा, और तो जो फिर A³ प्लस B³ प्लस C³ -3ABC इसकी जो वैल्यू होगी वो भी 0 ही होगी। ठीक है, तो हम एक कंसेप्ट जान गए, जो किया कि वे इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू अगर 0 हो, तो देन A³ प्लस B³ प्लस C³ इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी -3ABC, इसकी वैल्यू कितना जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, एक कंसेप्ट हम समझ गए। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे, अब उसे देखते हैं। जैसे यहाँ पे सॉल्व करना है, इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू, नहीं फर्स्ट है, इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, देन A स्क्वायर प्लस BC A स्क्वायर अपॉन BC प्लस B स्क्वायर अपॉन CA प्लस C स्क्वायर अपॉन AB, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। इसे आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, यहाँ पे देखते हैं, इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर अपॉन BC अपॉन CA और अपॉन AB। ठीक है, तो पहले हम इन सबको ऐड करने से पहले इन सबका क्या लेंगे, हमें इन सबका एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम कैसे लेंगे वो भी देख लीजिए। एलसीएम लेने के लिए AB है, फिर क्या है CA है, और फिर एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए BC CA और AB। ठीक है, तो पहले हम किसे A से करेंगे। ठीक है, तो A से करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं होगा, और इसमें होगा क्या कि A से A कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ C बचेगा, C हो जाएगा, फिर इसमें भी A से A कैंसिल हो जाएगा, B बचेगा, उसके बाद B से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, C बचेगा यहाँ पे 1। अब C से करेंगे कितना हो जाएगा, 1 1 1, तीनों में 1 1 1, और जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो ABC होगा, A इंटू B इंटू C, जो कि हो जाएगा ABC। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, हमारा एलसीएम मिल गया ABC। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा ABC। ठीक है, अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, BC से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो क्या बचेगा, A बचेगा, A का मल्टीप्लाई A स्क्वायर में A³। ठीक है, प्लस और CA का अगर मल्टीप्लाई करते हैं ABC में तो कितना बचेगा, B बचेगा, B का मल्टीप्लाई B स्क्वायर में B³, और फिर AB बचे, यहाँ पे AB है, AB का मल्टीप्लाई ABC में करेंगे
कितना बचेगा सी, सी का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर में कितना हो जाएगा सी क्यूब। ठीक है, तो हमने इसके पहले एक कंसेप्ट देखा था जो कि है अगर कि a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू अगर जीरो दी हुई हो, यहाँ पे देखिए जीरो दी हुई है ना, a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू अगर जीरो दी हुई हो तो देन जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू जाएगी, देखिए एक बार कंसेप्ट वाला देख लेते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर जीरो हुआ है देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी कि प्लीज -3 ABC इज इक्वल टू जीरो जाएगा। ठीक है, तो हमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू निकालनी होगी, तो बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू निकालनी होगी, तो यहाँ पे जीरो है, ये प्लस -3ABC उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा +3ABC। ठीक है, तो जो अगर a प्लस बी प्लस सी इसकी अगर ये जीरो के इक्वल है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी +3ABC। वहाँ पे हम बोल रहे थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ABC की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, लेकिन अगर आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू निकालनी होगी तो वो +3ABC होगी। कब होगी, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी बताएं, हो जाएगी 3ABC। ठीक है, और नीचे ABC रहेगा, ये ABC से ABC कैंसिल बचेगा 3, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, समझ में आ गया होगा। नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 23 देन द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ABC। हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, तो इसके पहले मैं क्या बताया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये 3 फॉर्मूले होते हैं, पहला दूसरा तीसरा तीनों मैंने लिखा था, तो हमें इसमें से कोई एक फॉर्मूले पे ये वाला क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो वो ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी ये हमारा पहले वाले फॉर्मूले पे लगेगा। तो पहला वाला हमारा फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ABC इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ABC इज इक्वल टू क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, फिर दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा -3AB प्लस -3AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, प्लस CA यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें इसमें से a प्लस जी प्लस सी इसकी वैल्यू पता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इसकी वैल्यू पता है, और हमें निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ABC। ईजी है, करते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ABC। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया होगा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, तो ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी 9 दिया, 9 का होल स्क्वायर करेंगे, 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसको दिया -3AB प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है जो कि 23। ठीक है, -3 इस ब्रैकेट में हो जाएगा 23। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 81, और फिर इसको ब्रैकेट बाहर निकालेंगे तो यह हो जाएगा हमारा -69। ठीक है, ये हमारा 69 होगा। ठीक है, तो 9 अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 81 में से अगर 69 जाएगा तो कितना बचेगा, 81 69 बचेगा हमारा 12। ठीक है, अब ये ब्रैकेट है, इधर बाहर 9 है, तो 9 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, तो 9 12 जो होता है 12 9 जा 108, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 108। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप लोग मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा, हालांकि टाइम नहीं है इसलिए रेस्ट को जाना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग इसको करिएगा, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस को आप सभी लोग करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हो, बाकी वाला क्वेश्चन है आप लोग देखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। ठीक है, और आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ठीक है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। और इन सारे क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 11 है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और श्रेष्ठ ने एक अच्छा प्रयास किया और आप सभी लोग भी प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। और अपने जो भी हेजिटेशन है उसको दूर करिए और अच्छा से अच्छा आप लोग काम करिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप लोग तैयार करिएगा अच्छे से। कोशिश करिए कि आप सभी लोग, ठीक है, अच्छे से आप बोल पाएँ, खड़ा होकर के कैसे बोलना है, क्या करना है, सब कुछ सीख जाइए, ठीक है। आप लोगों के लिए एक मौका अच्छा है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।